अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रिजवान रशीद जो है आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज मैं आपको जो है इंतहाई दिलखराश वाक़या बताने वाला हूँ। उस वाक़े से मुतालिक जो है तफसीलात लेने के लिए मैं मौजूद हूँ थाना अवामी कॉलोनी के जो है शोबे तफ्तीश के जो है ऑफ़िसर अरशद आसिफ साहब के साथ मैं मौजूद हूँ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके 302, जी हाँ 302 की मुलजिमा बनाम शकीला, उनको जो है अरेस्ट किया है। क्या वाक़या था, क्यों कत्ल की नौबत आई, क्यों, कब, कैसे, इन सवालात के जो जवाब हैं हम अरशद आसिफ साहब से जानने की कोशिश करेंगे, जो इस एफ़आईआर के, इस मुकदमे के, इस केस के जो हैं तहकीकाती अफसर हैं, तफ्तीशी अफसर हैं। इनसे इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ताल्लुक़ शोबे तफ्तीश से है। सब इंस्पेक्टर अरशद आसिफ नाम है मेरा। और 19 जनवरी का ये वाक़या है, 19 जनवरी 2021 को। और जैक्सन अकील वर्ल्ड जेम्स उम्र 26 साल, जिसकी बॉडी जो ना डिग्री कॉलेज कुरंगी नंबर 6 के पास मिली थी, जो कि फिर 24 तारीख को एफ़आईआर हुई इस वाक़े की, जिसकी तफ्तीश मुझे मिली। फिर उसमें मैंने अपने तौर पे कानूनी पहलू से CDR के ज़रिए, मुक़र्रे ख़ास के ज़रिए और दीगर ज़राए के ज़रिए मुलज़मान जो नॉमिनेट थी, जिसमें शकीला ज़ोजा सलीम और उनका हस्बैंड सलीम वल्द पलूस, ये लोग कुरंगी सरफराज टाउन गली नंबर 9 के रहायशी थे, जो कि किराएदार थे। फिर मुझे अपने तौर पे पता चला कि ये यहाँ से छोड़ के फ़रार हो गए इस वाक़े के बाद। फिर ज़रिए मुख्तलिफ़ ज़राए से मालूमात करते करते मुझे 5 फरवरी को उस घर में मैंने जब रेड की जहाँ ये रह रहे थे, तो मालिक मकान को पूरा वाक़या बताया, जिसने बताया कि जी ये लोग मेरे पास रह रहे थे। लिहाजा उसकी मौजूदगी में हमने पूरा खुलवा के जब चेक किया तो उसमें जैक्सन की मकतूल की पेंट एक सुरमई कलर की मिली, जिसमें 2-3 विजिटिंग कार्ड थे, और उसका जो इस्तेमाली थैला था जिसमें वो जो कि उसकी वालदा ने दिया था रोटी का टिफ़न बांधने के लिए, वो उसके घर से रिकवर हुआ। उसके बाद मैं अपने तौर पे कोशिश करता रहा कि आज जब अपनी पुलिस पार्टी के साथ दीगर ज़राए से हमारे SSP फैसल चाचड़ साहब, सैयद सलमान साहब शोबे तफ्तीश के SSP साहब हैं, और SIO साहब और दीगर मकसद इस मामले में मेरी हेल्प की, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी की। और इसमें जो नॉमिनेट मुलज़मा है, जिसका नाम है शकीला ज़ोजा सलीम, वो गिरफ़्तार हुई। जब उसको गिरफ़्तार किया गया तो उसके दरमियान उसके पास से मकतूल का मोबाइल ओप्पो, जो कि उसके इस्तेमाल में था, वो रिकवर हुआ। और फिर उसको गिरफ़्तार करके मैं लाया, जिसने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि जी 18 तारीख को रात में मुझे मेरे शौहर ने कहा, सलीम ने, कि जी तुम फ़ोन करके सलीम को बुलाओ, जैक्सन को बुलाओ यहाँ पे, जो कि वेल्डिंग का काम करता था नर्सरी पे। वकूवे वाली रात को तकरीबन 9 से 10 के दरमियान जैक्सन जो है वो शकीला की कॉल करने पे कुरंगी 3.5 पेट्रोल पंप के पास आता है, जहाँ पे कि शकीला के शौहर की प्लानिंग के मुताबिक शायद उर्फ पहलवान वल नामालूम और एक और बलोच टाइप का लड़का था, और शकीला का शौहर और शकीला ये वहाँ पे गए। तो जैक्सन आया, शकीला से पूछा आपको क्या कोई बात करनी है, तो इतने में ये तीनों सामने आए और इन्होंने बोला जी बात हम करेंगे घर पे बैठ के। फिर ये तीनों जो है ना, ये शकीला के घर में आ गए, सलीम भी, और यहाँ ला के जैक्सन को भी और ख़ुद भी इन्होंने शराब पिए। शराब के नशे के बाद सलीम जैक्सन से कहने लगा कि आप जहाँ भी किराए पे रह रहे हो तो आपको एक ऐसा मकान लेके देते हैं जाके, हाँ, जहाँ पे हम 2 कमरों का लेते हैं, जहाँ आप भी रहो और एक कमरे में हम रहते हैं मियाँ बीवी। तो चूँकि वो नशे में था, इसलिए लालच में आ गया कि चलो मैं शकीला के करीब रहूँगा। तो फिर जब इनकी प्लानिंग कामयाब हुई तो इन्होंने कहा कि अभी चलते हैं, आपको हम घर दिखा के लाते हैं। जो इसमें जो मेन किरदार था शायद पहलवान, जो कि शकीला के शौहर सलीम का दोस्त भी है और दोनों इकट्ठे मजदूरी का काम करते हैं। इन्होंने प्लान बनाया कि उसको मकान दिखाने के बहाने तीनों लेके चले गए जैक्सन को
शाहिद के मकान में, जो कि कुरंगी में कहीं वाक़ है। वहाँ जाके तकरीबन आधे एक घंटे बाद शाहिद जो है वो वापस बाइक पे आता है, शकीला को कहता है कि भाभी हमने मकान देख लिया है, अब आप भी चलो, अगर पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई और देखते हैं। जब शकीला इसके साथ जाती मोटरसाइकिल पे बैठ के वहाँ शाहिद के मकान में, तो वहाँ जैक्सन को उन्होंने दोनों हाथों से रस्सियों से बांधा हुआ है और पाँव भी रस्सी से बांधे हुए थे, और उसको मार मार के उसके नाक से खून जारी था और पसीने में वो डूबा हुआ था। और मदहोशी की हालत में जब उसने शकीला को वहाँ देखा तो पहले तो शकीला अपने शौहर से लड़ी कि जी तुमने कहा था कि इसको मार कूट के डरा धमका के हम छोड़ देंगे, लेकिन तुमने उसका क्या असर किया है। तो इस बात पे उसके शौहर ने उसको बाजू से पकड़ के धक्का दे के वाशरूम में बंद किया और बाहर से लगा दी कुंडी। जब कुंडी लगाई है तो वो अंदर से चिल्ला रही है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम जुल्म कर रहे हो, और बाहर वो चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ शकीला, मुझे बचाओ। और इन्होंने तीनों ने, सलीम वल्द पलूस ने, शाहिद उर्फ पहलवान वल्द नामालूम ने और तीसरे बंदे ने टीवी का वॉल्यूम फुल खोल के उसको फांसी दी है रस्सी से। और तकरीबन आधा पौने घंटे बाद सलीम ने, शकीला के शौहर ने, उसको वाशरूम से बाहर निकाला है। तो जब उसने बाहर आके शकीला ने देखा है तो जैक्सन के हाथ की रस्सी खुली हुई थी और वो ज़मीन पे ऊँधा पड़ा हुआ था। तो शकीला को उसके ऊपर धक्का देकर उसका शौहर कहता है तुम्हारे यार को हमने ख़त्म कर दिया। तो फिर इसने उसकी हाथ की हथेलियाँ वेलियाँ सिलाई और उसको हाथ पाँव सीधे किए। तो इतने में शाहिद कहता है अब ड्रामेबाजी छोड़ो और इसको बाइक पे बिठा के किसी नाले में फेंक के आते हैं। तो फिर शाहिद चूँकि हेल्दी भी है, पहलवान भी है, उसने अपने साथियों के साथ मिलके इसको बाइक पे बिठाया बॉडी को, और फिर ये वहाँ से निकले हैं। रास्ते में प्लान कर रहे थे कि जो नाला होगा उसमें फेंक देंगे। फिर आगे कहीं जम में जाके बॉडी इनसे गिरी है, डिसबैलेंस होने की वजह से, जिससे ये तीनों गिरे हैं। इसका सलीम जो कि पीछे पकड़ के बैठा हुआ था बॉडी को, और उसमें जो शायद गाड़ी चला रहा था। अब आगे जाके जब इन्होंने देखा कि बॉडी गिर गई है तो इतने में कार वाले आ गए। उन्होंने बोला जी क्या हुआ इसको। तो चूँकि वो शकीला इनके साथ थी। अच्छा, एक और बाइक थी साथ, ये गाड़ी में थे? बाइक पे वो जो तीसरा लड़का शकीला को बिठा के चल रहा था, दोनों बाइकें थे। फिर वो कार वाले को मुतमिन करने के लिए इन्होंने बोला कि जी ये हमारा भाई है, इसने नशा किया हुआ है, तो इसको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो वो औरत ज़ात को देख के वो कार वाले मुतमिन होकर वो चले गए। अब जब इन्होंने फिर मुनासिब नहीं समझा कि कहीं अभी हम इसको और लेके जाएं, इन्होंने डिग्री कॉलेज के पास 6 नंबर में उसकी बॉडी फेंकी है। और उसके बाद ये लोग सीधा फ़रार हुए हैं। सुबह 5 बजे के टाइम पे फिर जो शाहिद है उसने सलीम के घर में आया। उसको बोलने लगा आप अपने मालिक मकान को बोलो कि जी हमारी कोई फौतगी हो गई है, हमें पंजाब जाना है अर्जेंट। लिहाजा वो उनको इतनी इल्म नहीं थी कि क्या माजरा है। तो फिर उनसे पैसे मांगने लगे कि जी हमें कोई 2000 5000 दे दो ताकि हम पंजाब जा रहे हैं। तो वो उनके पास नहीं थे, उन्होंने नहीं दिए। फिर ये चले गए हैं। जो इनकी लोकेशन मैंने निकाली थी उसी वकूवे वाली सुबह में 19 तारीख में 8 बजे ये प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 पे थे। वहाँ चूँकि इनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था, इनको टिकट नहीं मिली है। फिर ये वापस आ गए और फिर ये अपने बहन है कोई इनकी, परवेज़ नाम का इसका कोई भाई है सलीम का, ये महाजर कैंप में उसके पास चले गए। वहाँ से ये मुख्तलिफ़ जगहों पे छुपे और फिर ये मियाँ बीवी और ये शायद पंजाब चले गए। जब लोकेशंस में मैंने ट्रेस किया है तो शकीला की लोकेशन ओकाड़ा में आ रही थी, जिसके लिए बाकायदा मैंने कानूनी प्रोसेस करते हुए अफसराना बाला को दरख्वास्त भी दी कि सर मैं वहाँ जाना चाहता हूँ ताकि मैं इसको अरेस्ट करूँ। तो जो कि अभी प्रोसेस में थी कि अल्लाह ताला ने हमें यहीं से कामयाबी दी और इसकी तलाश में थे। आज 23 तारीख को तकरीबन 1600 बजे कि हमें ये यहीं कुरंगी के एरिए से ट्रेस हो गई, जिसको हमने मुदैया की शनाख्त पे, चूँकि ये साथ थी मेरे, और इनकी शनाख्त पे मुतमिन हो के हमने इसको अरेस्ट किया है, जिसने अपने जुर्म को भी डिटेल से हमें शेयर किया है और आगे इंशाल्लाह मज़ीद इसके दूसरे साथियों को पकड़ेंगे।
इस्लाम, मेरा नाम हिना जोज़ा जेम्स से, मैं पादरी जी गोट में रहती हूँ। 10 तारीख को, पहले महीने की 10 तारीख को मेरा बेटा जैक्सन अकील मेरे पास से आया था रात को, और यही बोल के आया था कि मैं वेल्डिंग के काम के लिए कराची जा रहा हूँ। मगर उसका फ़ोन बार बार बजता था। मैं पूछती थी किसका फ़ोन इतना आता है, तो यही कहता था मुझे काम वालों का फ़ोन आ रहा है। मगर जब आया उन 10 तारीख के बाद 2-3 दफ़ा बात हुई है। 18 तारीख की रात 10 बजे भी मेरे बेटे अयाज से उसकी बात हुई है। उसके बाद हमें कोई बात नहीं हुई। मगर 19 तारीख को हमें ख़बर मिली है साबर के ज़रिए से कि आपका बेटा जैक्सन अकील कत्ल हो गया है। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जब ये ज़ालिमों ने उसको कत्ल करके फेंका, उसके पास कुछ नहीं छोड़ा था कि जिससे उसकी शनाख्त हो जाए। ये सिंध पुलिस को सलाम पेश करती हूँ कि जिन्होंने बायोमेट्रिक के ज़रिए उसकी शनाख्त की है और हमें सांगड़ इतला दी है। इसलिए तहे दिल से मैं पुलिस का जो शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरे बेटे की सांसें भी चली गई थी मगर आखिरी दम तक हमारे पास पहुँचाए। अस्सलाम, मेरा नाम अयाज निक्सन है। मैं पादरी जगोट सांगड़ का रहायशी हूँ। मकतूल जैक्सन अकील मेरा मुझसे बड़ा भाई था। वो 10/1/2021 को हमारे पास से आया ये कह कर के मैं वेल्डिंग के काम पे जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ काम सही नहीं था। तो बोला कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो सारी हल हो जाएंगी। तो लिहाजा हमें 18 की रात तकरीबन 8 बजे जब मेरी भाई से बात होती है कॉल पे, तो वो मुझे तसल्ली देते हैं कि काम नहीं है तो परेशान ना हो, मेरी जेब में पैसे पड़े, मैं काम से जैसे ही दुकान की तरफ जाऊंगा मैं आपको पैसे सेंड करूंगा। यहाँ तक कि वो आखिरी दम तक भी घर का सोचता रहा, ख्याल करता रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो यहाँ से जाके इन ज़ालिमों के हाथ आ जाएगा। जी, मेरा नाम शकीला सलीम है और मैं सांगड़ की रहने वाली, पादरी जी गोट की। और मेरा और जैक्सन का मतलब आपस में एक दूसरे से हम प्यार करते थे और 4 साल से ये चल रहा था। जैसे मेरे शौहर को पता चला और मेरे शौहर कराची लेकर आ गया, और उसके बाद 3 या 4 महीने से जैक्सन भी पीछे आ गया। जैक्सन मैं ड्यूटी पर जाती थी पेशेंट केयर पे, और जैक्सन को पता चला कि शकीला ड्यूटी पे जा रही है और फलां कुरंगी 3.5 नंबर पे रह रही है। तो जैक्सन ने मेरे से रब्ता करने की कोशिश की। खैर जैक्सन को देखकर मैं खुद भी नहीं रुक पाई, मैंने भी जैक्सन से रब्ता किया और बात उनसे की है। और उसके बावजूद बल्कि जैक्सन को फिर मैंने मना किया कि जैक्सन मैं फिर बच्चों में आ गई हूँ, तो आप मेहरबानी करें कि आप पीछे हट जाएं, घर चले जाएं। ये मना नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने एक दिन देख लिया जैक्सन को। फिर मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि शकीला आप ऐसा करें, इससे अगर जान छुड़वानी है या बच्चों में रहना है या मेरे साथ रहना है, एक फ़ैसला करें। मैंने बोला नहीं, मैंने आपके साथ रहना है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला आप ऐसे करें, इसे बुलाएं, मेरा एक दोस्त है, हम बस इसको डराएं धमकाएंगे तो ये चले जाएगा। मैंने बोला चलें सही, मैं इसे बुलाती हूँ। इसने ये बोला कि आपके कहने पे ही आएगा। मैंने जैक्सन अकील को बुलाया और जैक्सन अकील आया 3.5 नंबर करंगी पे पेट्रोल पंप वाली गली में। जैक्सन अकील जैसे पेट्रोल पंप वाली सामने गली में आया तो मेरे हस्बैंड और एक, मुझे इस लड़के का नाम नहीं पता लेकिन शाहिद एक लड़का नाम था, शाहिद और मेरा हस्बैंड और एक लड़का और था, ये लोग उधर बैठे हुए थे। इन्होंने बोला, जैसे जैक्सन आया इन्होंने बोला, जैक्सन ने मुझे बोला कि शकीला आपने मुझे बुलाया, क्या हुआ? मैंने बोला ठीक है मैं बताती हूँ आपको, बाइक एक साइड पे लगाएं। वो खड़ा हुआ, ऐसे ही मेरे हस्बैंड वाले आए। मेरे हस्बैंड जैसे आए और उन्होंने ये बोला कि चला तेरे को हम बताते क्या हुआ है। उसके बाद थोड़ा हाथापाई करने की कोशिश की, फिर उन्होंने नहीं की। घर लेकर गए और इन्होंने मिलके शराब पी है। शराब पीने के बाद इन्हें बोला कि चल यार, अगर तेरा शकीला के बाद गैर गुजारा नहीं है तो ऐसे करते मिल के रहते हैं, 2 कमरे का मकान लेते हैं, मिल के रहते हैं। ये जाहिद के पास है मकान, तो जाहिद हमें मकान दिखाता है। जाहिद के साथ ये गए हैं, जाहिद मेरा हस्बैंड और जैक्सन अकील गए मकान देखने के लिए। 1 घंटे के बाद ऐसा मुझे घर छोड़ कर गए। ऐसा होता है कि 1 घंटे के बाद आता है जाहिद, भाभी हमने मकान देखा है तो आप चले मेरे साथ। जैसे मेरे को वहाँ लेके जाते हैं तो ऐसे जैक्सन अकील को बंधा हुआ है कुर्सी के साथ, हाथ पीछे ऐसे बंधे हुए हैं और नीचे से उसके पाँव बंधे हुए हैं और नाक से उसका खून बह रहा है और बहुत ज़्यादा पसीनों पसीनी हो रहा है। जैसे इसने मेरे पाँव की आवाज़ सुनी, मैंने बोला सलीम कहाँ पर हो, सलीम कहाँ पर हो? अंदर 0 का बल्ब जल रहा है और बाहर जो दूसरा बल्ब जल रहा था, तो इतना ख़ास मतलब रोशनी नहीं थी। तो सलीम ने बोला हाँ हम इधर हैं। तो जैक्सन ने जैसे मेरी आवाज़ सुनी तो कहते शकीला मुझे बचाओ, शकीला इनसे मुझे बचा लो। तो मैंने उसको देखा, थोड़ा अंदर गई, मैंने देखा मेरे हस्बैंड ने पकड़ा मुझे बाथरूम से और वाशरूम में बंद कर दिया। और ये वाशरूम के स्लिप हुई थी, मैं मार्बल ईंट का था, तो मेरे ये निशान है। 1 महीना हो गया, थोड़ा गायब है लेकिन है अभी। उसके बाद इन्होंने
टीवी चलाया और टीवी में पंजाबी गाने चल रहे हैं और जैक्सन की मुसलसल आवाज़ यही आ रही है कि शकीला आपने मुझे बचाना है, आप मेरे को बचाओगी, आप मुझे बचाओगी। लेकिन मैं वॉशरूम में मजबूर थी, बंद थी। मैंने दरवाज़ा बहुत खड़काया लेकिन मेरी नहीं सुनी। 1 घंटा या शायद 1 घंटे से ऊपर टाइम हो गया था जब इन्होंने मेरे को दरवाज़े से खोला और लेकर गए और मेरी बाजू मेरे शोर ने पकड़ी और मुझे कहने लगा आजा अपने देख ले ये आशिक को। जब मैं गई हूँ और वो ऐसे नीचे गिरा हुआ था, जैसे मैं गई हूँ मैंने उसके हाथ मसाज किए, पहले उसकी टांगें सीधी की हुई हैं, हाथ वगैरह मसाज किए, उसकी धड़कन पे अपना सर रख कर देखा है, उसके होंठ पकड़ के सीधे करे कि शायद ये बेहोश हुआ है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ऐसे मेरे को उठाया बाजू से, ये मर गया है, छोड़ दे, अभी देर करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये मर गया है। थोड़ी देर भी हुई तो शायद ने बोला कि काफ़ी टाइम हो रहा है, इससे पहले कोई दिन चढ़ जाए तो कोई देख ले, हमें इसे निकाले यहाँ से। इन्होंने बाइक निकाली है। एक जो लड़का था उसका मुझे नाम नहीं मालूम, उसके साथ मुझे बिठाया है, आगे शायद बैठा है, दरमियान में जैक्सन अकील को बिठाया, पीछे मेरा हस्बैंड बैठे हुए हैं। ये लेकर आ रहे थे। ये रोड का तो खैर मुझे नहीं पता क्योंकि इधर मैं ना आई हूँ ना मुझे मालूम है, लेकिन ये इधर से लेकर आए आगे से ये फुटबैर ही आई है तो इनसे जैक्सन अकील संभाला नहीं गया, ये गिर गया, नीचे गिर गया और इन्होंने मल के इसे पकड़ ही रहे थे तो आगे से कार वाला एक आए, 3 बंदे थे, वो काफ़ी जवान थे, कॉटन के उन्होंने सूट पहने हुए थे। इन्होंने जैसे मतलब कार पीछे से आ रही है, रोशनी पड़ रही है, इन्होंने मेरे को और जो लड़का दूसरा मेरे साथ था वो मैं साइड पे एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया, आप इधर खड़े हो जाओ। और वो मोटरसाइकिल सही कर रहा है जी, मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है अगर कोई पूछे तो। उसके बाद जैसे मतलब वो कार वाले पास आकर उन्होंने कार खड़ी करके नीचे उतर के उन्होंने पूछा तो शाहिद और सलीम का ये बयान था कि ये हमारा भाई है, बहुत ज़्यादा शराब की हालत में बेहोश हो गया, हम इसे बाइक पे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, गिर गया नीचे। खैर उन्होंने इग्नोर किया, वो चले गए। उसके बाद उधर इन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि इसे हम पकड़ें या लेकर जाएं या हम आगे पीछे कर दें, उधर ही इन्होंने छोड़ दिया और मुझे बाइक पे बिठाया और घर ले आए 3.5 नंबर कुरंगी पे। ये बताएं कि आपके जो लव स्टोरी थी या जो पसंद करते थे, कितने अरसे पहले आपकी मुलाकात हुई थी और कहाँ पर हुई थी? सर यही सांगड़ में हुई है, 4 साल हो चुके इस बात को। 4 साल पहले आपकी मुलाकात, कहाँ पर मुलाकात हुई थी? मुलाकात सर ऐसे हुई कि मैं काम पर जाती थी, वहाँ पे सांगड़ में ड्यूटी करती थी और ये रिक्शा ड्राइवर थे। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे मेरे। 4 बच्चे। अच्छा, क्या सोचती है कि मतलब ये जो अमल हुआ, जो आपकी वजह से कोई मौत के घाट उतार दिया गया, एक मासूम जवान लड़का, उसकी क्या गलती थी कि उसने आपसे मोहब्बत की और उसको सज़ा जो है मोहब्बत की मौत मिल गई? सर अगर मुझे पता होता इन्होंने ये करना है तो मैं कभी ज़िंदगी में ऐसे काम करती ही ना, बुलाती ही ना। क्योंकि जब सांगड़ शहर में अकील जैक्सन अकील भी मेरे मतलब के ससुराल वालों ने केस किया हुआ था, पकड़ा गया था, उनके मुंह पे मैंने बोला कि हाँ जैसे आप बोलोगे मैं आपको बयान दूंगी, मैं आपके साथ चलती हूँ। मुझे ये था कि ये मुझे यहाँ में अगर इनकार करूँगी तो कैद कर लेंगे, बंद कर लेंगे। मैं किसी तरीके से वहाँ से निकली और उनके साथ अपने ससुराल वालों के साथ सांगड़ शहर में गई। जैसे मैं सांगड़ शहर में थाने पे पहुँची हूँ, मैंने DSP साहब थे, मैंने उसे इशारा किया प्लीज़ मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। जैसे उन्होंने ऑफिस में मुझे अकेले में अंदर बुलाया, मैंने अपना सर का दुपट्टा उतार के उसके पाँव में रख दिया है कि सर ये बेकसूर है। ये जो केस जो ओपन हुआ था, ये जो हमारा मुतवफ़ी था उसकी वालदा जब आई है कराची, उसने बताया कि शकीला नामी खातून है जो उसको लेके पहले भी आई थी, अभी भी आई है, और उसके साथ उसका मियाँ सलीम है और उसी के नाम पे उन्होंने उसकी अफेयर कटाई थी। फिर हमने शकीला का जो अपने सराय से इसका पता लिया तो वो घर को लॉक करके सलीम और ये भागे हुए थे। हमने वह डिकॉय लगा दिया था। परसों ये आए हैं, इसकी बेटियाँ आई हैं सामान उठाने के लिए। हमारे डिकॉय जो पाबंद थे बंदे, उन्होंने हमें फ़ोन किया, हमने उसको ले आए और उसने फिर इसकी बेटियों ने हमें बताया कि वालदा उधर सईदाबाद कहीं थी, वो वहाँ जाके उसको वहाँ से लेके आए, जिसने बताया कि जी मेरे शौहर और एक उसका दोस्त था और उन्होंने मैंने इसको बुलवाया था। फिर उस घर में ले जाके उन्होंने तशद्दुद किया उसके ऊपर और उसके बाद इसके गले में रस्सा डाल के इसको बहुत मार दिया। उसके बाद इसको मोटरसाइकिल में बिठा के, मेरा शौहर चला रहा था, इसको बीच में बैठाया और पीछे वो था उसका दोस्त, ये शायद उसको लेके जा रहे थे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के पास। ये अनबैलेंस होकर गिर गया, अंधेरा था, तो वहाँ से एक गाड़ी आई, उन्होंने रुकी तो मैंने उनको कहा जी, उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी ये ज़्यादा पी हुई है इसने, इसलिए इसको लेके जा रहे। वो गाड़ी वाला चला गया।
फिर हमने उसको वहीं पड़ा रहने दिया और हम चले गए वहाँ से। इत्तेफाक से कल हम एक रेड पे थे तो हमें वो बंदा भी मिल गया जिसने बताया था कि उसने कहा मैंने देखा था कि ये बंदा गिर गया और ये लोग खड़े थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये शराब पी हुई है। तस्दीक भी इस बात की हो गई। अब इसके बाकी साथी हैं, इंशाअल्लाह इसका मियाँ परसों वहीं से भाग गया था बल्दिया से, तो हम टेक्निकल तरीके से भी ले रहे हैं, इंशाअल्लाह करीब ही उसको बाकियों को भी पकड़ेंगे। जी नाज़रीन, जब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान रशीद को इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन हैदर अस्तोरी के साथ आँच न्यूज़ कराची।